चेयरमैन की रिक्रूटमेंट शीघ्र करो, चेयरमैन की रिक्रूटमेंट शीघ्र करो, चेयरमैन की नियुक्ति शीघ्र करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। क्या कार्य आज के प्रश्न का? आज जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो है एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है और ये सांकेतिक प्रदर्शन एलजी मनोज सिन्हा को उनके सोई हुई नींद से जगाने के लिए किया गया है। हम सबको ज्ञात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सामाजिक मुद्दों को लेकर के, युवाओं के मुद्दों को लेकर के हमेशा फील्ड में रही है, परंतु आज जो विषय है वो जेकेपीएससी के चेयरमैन के रिक्त पद को लेकर के है। हम सबको पता है कि जेकेपीएससी जम्मू कश्मीर में एक अहम भूमिका निभाता है। जितने भी जम्मू कश्मीर में जॉब्स निकलते हैं सरकारी, उसके प्रोसीजर को करने का काम जो है वो जेकेपीएससी करती है। कब से खाली पड़ा ये पद? नवंबर माह से ये पद खाली है। आप ये देखिए, केवल चेयरमैन का पद ही खाली नहीं है, इस कमेटी में अन्य पद भी जो है वो भी रिक्त हैं। केवल एक व्यक्ति इस पूरी बॉडी को जो है अभी चला रहा है। तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह जो है वो एलजी प्रशासन के ऊपर उठता है कि क्या आपके ध्यान में नहीं है कि वहाँ पे चेयरमैन के पद खाली हैं। और जब रिटायरमेंट होती है किसी भी डिपार्टमेंट से, तो एक साल पूर्व ही जो है पूरे डिपार्टमेंट को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है कि इस डिपार्टमेंट में इतने पद जो है वो आने वाले समय में खाली होने वाले हैं। और जेकेपीएससी एक इतनी महत्वपूर्ण बॉडी जो पूरे जम्मू कश्मीर को संचालित करती है, उसके पास स्वयं के पास ही कोई लीडरशिप नहीं है, स्वयं ही वो अधूरी पड़ी हुई है। तो वो किस प्रकार जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट कर सकती है? तो जो युवा हमारा परेशान है कि जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, जम्मू कश्मीर में जो है जॉब्स नहीं आ रही, और अगर जॉब की नोटिफिकेशन आ जाए तो उसका प्रोसेस पूरा नहीं होता। इसका कारण जो है, उसके पीछे का कारण यही है कि जेकेपीएससी के पास स्वयं के पास ही व्यक्ति नहीं है जो अपनी कमीशन उनकी जो है फुलफिल नहीं है। वो किस प्रकार से जो है अन्य रिक्रूटमेंट कर पाएगी, किस प्रकार से प्रोसेस पूरा होगा, ये चिंता का विषय है। और एलजी प्रशासन जब यहाँ जम्मू कश्मीर में आए थे तो मुझे याद है उन्होंने हम सबको हौसला दिया था, हम सबके साथ वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की दिशा बदलेंगे। क्या उन्होंने ये दिशा तय की थी? उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ वो न्याय करेंगे। क्या वो ये न्याय कर रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अपने पूरे कार्यकाल को अगर हम उनके कार्यकाल को उठा करके देखें, कभी आप पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल लेकर आते हैं, कभी आपके जम्मू कश्मीर आने के बाद अब तक का मसला होता है, कभी वेटिंग लिस्ट के नोटिफिकेशन आप लेकर के आते हैं, और हम लोगों को आए दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को उनको ये ध्यान में लाना पड़ता है कि आपने जो है वो युवा विरोधी नीतियां बनाई हैं। क्या उनको समझ में नहीं आता कि जम्मू कश्मीर का युवा आगे बढ़ना चाहता है, जम्मू कश्मीर का युवा जो है अवसर चाहता है, परंतु आपका ध्यान तो पता नहीं किस ओर है। आप कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हैं? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। आपने जम्मू कश्मीर का पूरा नक्शा बदल दिया, उसका भी हम स्वागत करते हैं, परंतु जब बात युवाओं की आएगी, विद्यार्थियों की आएगी, उनके भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा से विद्यार्थियों का साथ दिया है, और अब हम लोग ये मांग करते हैं कि जेकेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए, और उस पूरी कमीशन में जो भी रिक्त पद है उनको भी जल्द से जल्द भरना चाहिए, ताकि उनके आने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में जो रोजगार की अवसर आने वाले हैं वो सही तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर में संचालित हो। एलजी प्रशासन होश में आओ। ये थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बता रहे थे कि किस तरह चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई, और अगर चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होगी तो जो यहाँ भर्ती प्रोसीजर है वो स्लो हो गया है, हो नहीं रहा। डिमांड है अखिल भारतीय परिषद की कि एलजी सरकार जल्द से जल्द जो रिक्त पद पड़ा हुआ है चेयरमैन का उसको पूरा करे। अब देख रहे दैनिक सवेरा, कैमरामैन विकास भगत के साथ सर्वजीत सिंह, जम्मू।